ज्ञान, नॉलेज, इसे हम सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही ज्ञान, यही होशियारी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? सुनने में अजीब लगता है, राइट? आज हम पंचतंत्र की एक ऐसी ही कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो इसी सवाल को खुरेदती है कि कब आपकी स्मार्टनेस ही आपके लिए डेंजरस हो सकती है। बस ये एक लाइन, यही है हमारी पूरी कहानी का सार। ये एक ऐसा सबक है जो हमें बताता है कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और असल में समझदार होना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो कहानी शुरू होती है 3 पंडितों से, 3 स्कॉलर्स जिन्होंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। मतलब ज्ञान तो कूट कूट कर भरा था उनमें, पर एक प्रॉब्लम थी। ज्ञान के साथ साथ ना उनमें अहंकार भी आ गया था, घमंड। तो ये तीनों निकल पड़ते हैं दुनिया घूमने, और इनके साथ एक चौथा साथी भी है। अब ये चौथा बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी उसके पास, लेकिन उसमें कॉमन सेंस, जिसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, वो जबरदस्त थी। बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। वो तीनों पंडित अपने साथी का मजाक उड़ाते, उसे अनपढ़ और मूर्ख कहते। खैर, बड़ी मुश्किल से उसे अपने नौकर के तौर पर साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है किताबी ज्ञान का घमंड और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत की समझ। यही टकराव इस कहानी की जान है। तो उनका सफर आगे बढ़ता है और वो पहुंचते हैं एक घने जंगल में, और यहीं इसी जंगल में उनके ज्ञान का असली टेस्ट होने वाला था। अब जंगल के रास्ते में उन्हें क्या मिलता है? हड्डियों का एक ढेर। जाहिर है, कोई भी नॉर्मल इंसान इसे देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता, है ना? पर ये पंडित, अरे वो तो एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा, वाह, क्या मौका है अपनी स्किल्स दिखाने का। उन्होंने तय किया कि वो अपने नॉलेज से इस जानवर को सिर्फ उसकी हड्डियों से जिंदा कर देंगे। और यही कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखती है। क्या नॉलेज को आंख बंद करके बस अप्लाई कर देना चाहिए, या फिर अपनी समझदारी, अपने विवेक की आवाज भी सुननी चाहिए? तो उनका प्लान एकदम सेट था। 3 स्टेप का प्लान। पहला पंडित आगे आया, उसने कुछ मंत्र पढ़े और कमाल है, सारी हड्डियां जुड़कर एक ढांचा बन गई। फिर दूसरे पंडित ने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया और उस ढांचे पर मांस और खाल चढ़ा दी, और अब उनके सामने एक शेर का शरीर तैयार था। अब बारी थी तीसरे और आखिरी स्टेप की, उसमें जान डालने की। जैसे ही तीसरा पंडित अपना मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हुआ, उनका वो चौथा समझदार साथी वो बीच में आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, रुको, ये मत करो, ये प्रकृति के खिलाफ है, इससे भलाई से ज्यादा तबाही होगी। पर क्या पंडितों ने उसकी बात सुनी? नहीं, वो तो उस पर हंसने लगे, उसे डरपोक कहा और बोले, अगर डर लगता है तो भाग जाओ यहां से। मतलब वो अपने ज्ञान के घमंड में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें आगे का खतरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब वो बेचारा क्या करता? दोस्तों को छोड़कर जा भी नहीं सकता था, पर उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। तो उसने बस एक ही काम किया, वो फुर्ती से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, और नीचे वो आखिरी कदम उठाया गया, और तीसरे पंडित ने अपना मंत्र पूरा कर दिया, और फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ वो शेर जिंदा हो उठा। एक पल, बस एक पल लगा। उनके बनाए हुए चमत्कार ने, उनके ज्ञान के सबसे बड़े सबूत ने उन्हीं पर हमला कर दिया, और उस शेर ने उन तीनों पंडितों को मार डाला। कहानी का ये भयानक अंत हमें एक बहुत गहरे और जरूरी सबक पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ज्ञान की असली कीमत क्या है? कहानी विवेक को डिफाइन करती है। विवेक यानी विजडम। इसका मतलब सिर्फ बहुत सारी जानकारी होना नहीं है। इसका असली मतलब है ये जानना कि उस जानकारी को सही समय, सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। इसे ऐसे समझिए, उन पंडितों को ये तो पता था कि शेर को जिंदा कैसे करना है, ये था उनका ज्ञान, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शेर को जिंदा नहीं करना चाहिए। ये होता है विवेक। ज्ञान कई बार अहंकारी हो सकता है, नतीजों से अंधा हो सकता है, पर विवेक वो विनम्र होता है, वो हदों को समझता है। और इसीलिए सदियों पुरानी ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो जानते हैं वो तो ठीक है, पर हम उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि आखिर में विवेक के बिना